नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। विश्व योग दिवस पर 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची आएंगे। रांची में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उस दिन चाईबासा के सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा और चाईबासा में बड़ी संख्या में लोग योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। योग दिवस को लेकर जिला प्रशासन की ओर से आज रन फॉर योगा हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें उपायुक्त अरवा राजकमल, एसपी चंदन कुमार झा के अलावे बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। दौड़ का आयोजन गौशाला मैदान से सिंहभूम स्पोर्ट्स ग्राउंड के बीच किया गया। उपायुक्त ने लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही विश्व योग दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि योग को दिनचर्या में शामिल करके स्वस्थ रहा जा सकता है। विश्व योगा दिवस 21 के एक प्रचार प्रसार के लिए एक वॉक एंड रन फॉर योगा के कॉन्सेप्ट के साथ आज एक शॉर्ट रन आयोजित की गई। अच्छी संख्या में करीब 500 के ऊपर की संख्या में यहाँ जिला के निवासी आके पार्टिसिपेट किए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि 21 तारीख को विश्व योगा दिवस के दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी रांची में आके पूरे कार्यक्रम आयोजित करेंगे, पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण के साथ साथ एक यहाँ भी अच्छे इंस्ट्रक्टर के माध्यम से यहाँ जिला स्तरीय इवेंट हम लोग सिंहभूम स्पोर्ट्स मैदान में आयोजित किए हैं। इसी के प्रचार प्रसार के लिए आज सिंहभूम स्पोर्ट्स स्टेडियम एक डेस्टिनेशन के रूप में चयन करके यहाँ सभी प्रतिभागी पार्टिसिपेट किए हैं और मैं मानता हूँ कि अच्छा संदेश भी दिया। उनके माध्यम से लोगों को काफ़ी जागरूकता भी बढ़ेगा और मैं सभी को बैनेम पुलिस डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी को, एसपी साहब को और जिला के सभी वरीय पदाधिकारी, डीएफओ साहब, सभी उनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक और हमारे जो समाज के गणमान्य नागरिक बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। उन सभी को मैं बैनेम सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पत्रकार मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। शॉर्ट नोटिस होने के बावजूद पार्टिसिपेशन एक अच्छा, मैं मानता हूँ चाईबासा के लिए एक अच्छा रिकॉर्ड की संख्या में लोग यहाँ आए और चेस्ट नंबर पहनते हुए एक अच्छे डेडिकेशन के साथ पूरे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए। आपके माध्यम से एक और बार मेरा अनुरोध रहेगा, 17, 18, 19 तारीख को एक पूर्वाभ्यास की इस प्रशिक्षण यहाँ होगा। जो पंचायत लेवल में, ब्लॉक लेवल में या अपने से कोई योगा सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक्सक्लूसिव सेशंस के रूप में हम लोग उसी टाइम में 17, 18, 19 को कर रहे हैं। तीनों में एक दिन बड़े पैमाने पर हम लोग आयोजन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और हम लोग प्रभावित करें। और 21 तारीख को मेन इवेंट होगा सिंहभूम स्पोर्ट्स ग्राउंड में 6 बजे से। पुलिस अधीक्षक चंदन झा ने कहा कि योगाभ्यास शारीरिक और मानसिक तनाव दूर करने का सहज और सरल माध्यम है। सभी को कुछ मिनट निकालकर नियमित रूप से योगाभ्यास करना चाहिए। आज 15 जून को हम लोगों ने रन फॉर योगा किया है। जो आप लोगों ने देखा कितनी भारी तादाद में लोग आए हैं, आम पब्लिक आई है, प्रशासन पुलिस के पदाधिकारी आए हैं। जो तैयारी है वो 21 तारीख को योगा दिवस की तैयारी है। उस दिन इसी ग्राउंड पे पूरे चाईबासा जिला क्वार्टर में योगा दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। इस बार खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी आगमन झारखंड में ही है। इस बार पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे बहुत लार्ज स्केल में योगा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये रन था बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए कि योगा का इम्पोर्टेंस क्या है और 21 तारीख को भारी तादाद में लोग आए और इसको अटेंड किया। ये कार्यक्रम एक सफल आयोजन के लिए मैं एक बार उपायुक्त महोदय का और पूरे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ। सरायकेला में नक्सली हमले में शहीद पुलिस जवान डिब्रू पूर्ति का पार्थिव शरीर आज मंझारी थाना के उनके पैतृक गांव पांडुसाई पहुंचा। शव के पहुंचते ही पूरा गांव पपक कर रो पड़ा। शव आने से पहले गांव में उदासी और खामोशी थी, लेकिन शहीद जवान का शव गांव पहुंचते ही चीख पुकार और क्रंदन मच गया। पूरा गांव रोने लगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिला, हर आंख में आंसू और कराहती आवाज सबको रोने को मजबूर कर रही थी।
शहीद जवान के परिवार वालों पर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार में मातम का माहौल है। देश की आंतरिक सुरक्षा में लगा गांव का बेटा जब कफन ओढ़कर वापस लौटा तो कोई भी अपनी भावना को छुपा नहीं सका। मौके पर मौजूद एसडीपीओ अमर कुमार पांडे सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने शहीद जवान डिब्रू पूर्ति के पार्थिव शरीर पर फूल माला चढ़ाया और उन्हें अंतिम विदाई देते हुए सम्मान के साथ सलामी दी। पूरा गांव रो रो कर यही कह रहा था कि आखिरकार कब तक हमारे अपने जान लुटाएंगे, कब लोकतांत्रिक देश के दुश्मन बन बैठे लोगों पर सरकार ठोस, कड़ी और बड़ी कार्रवाई करेगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में नामांकन के लिए जिला चयन समिति की बैठक हुई। बैठक में 1543 रिक्त स्थानों पर नामांकन के लिए 1222 नए छात्रों का अनुमोदन किया गया। जिला समाहरणालय सभागार में दोनों विद्यालय में नामांकन के लिए जिला समिति की बैठक जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रदीप कुमार चौबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रखंड स्तरीय चयन समिति के द्वारा 1222 विद्यार्थियों के नामांकन के लिए जिला चयन समिति को उपलब्ध कराया गया। सूची में कक्षा 6 के लिए 1005 विद्यार्थी, कक्षा 7 के लिए 118 विद्यार्थी, कक्षा 8 के लिए 99 विद्यार्थी और कक्षा 9 के लिए 241 विद्यार्थियों के नामांकन का अनुमोदन किया गया। इसके अलावे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त 37 विद्यार्थी की सूची भी नामांकन के लिए अनुमोदित किया गया है। बैठक में चयनित सूची को सही मानते हुए नामांकन के लिए अनुमोदन किया गया है। उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के लिए संचालित स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस निधि की जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला समाहरणालय सभागार में हुई। बैठक में क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति, डीसी विपत्र और उपयोगिता प्रमाण पत्र और योजना का स्थल परिवर्तन एवं नई योजनाओं की स्वीकृति की समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त ने कार्य की धीमी प्रगति पर असंतोष जाहिर करते हुए सभी विभागों को कार्य में तेजी लाने और समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वैसे कार्य जिसकी निविदा अब तक लंबित है, उसकी निविदा प्रक्रिया पूरी करते हुए जल्द से जल्द कार्य शुरू करें। जनरल अस्पताल किरीबुरू में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन सेल किरीबुरू के महाप्रबंधक डीके बर्मन ने किया। शिविर में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाप्रबंधक ने रक्तदान करने आए लोगों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि आज की पहल सराहनीय है, आगे भी ऐसा प्रयास होता रहना चाहिए। किरीबुरू और मेघाहातुबुरू के लोगों को जागरूक होकर इस कार्य में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। किरीबुरू जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जरूरी भी है। इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। जनरल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर बीके होता ने कहा कि यहाँ रक्तदान करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर व्यक्ति को 2-3 महीने के अंतराल में रक्तदान करना चाहिए। लोग रक्तदान करेंगे तो इससे दूसरों की जान बचाई जा सकेगी। ब्लड बैंक किरीबुरू के प्रभारी डॉक्टर मुन्ना कुमार ने कहा कि रक्तदान करने से व्यक्ति को कोई शारीरिक परेशानी नहीं होती है। 2-3 महीने में एक बार रक्तदान किया जा सकता है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। आज हम एक ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज किए हैं। इसमें सब लोगों को गुजारिश है आके रक्तदान करना है। उसमें जो आदमी को ब्लड जरूरी है, इमरजेंसी है, उसको अच्छा होगा और उसका लाइफ मिलेगा। रक्तदान करने से शरीर का कोई हानि नहीं होता है। एक आदमी 2 यानी 3 महीने के अंदर एक बार दे सकते हैं। तो उसमें हमारा जो यहाँ ब्लड बैंक है, उसमें हर तरह का सुविधा है। हम ऐसे ही आगे हर कुछ महीने के बाद अंदर ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे, यहाँ पे मौजूद रखेंगे और इमरजेंसी और जो आदमी का ब्लड जुगाड़ कर नहीं पाते हैं, जरूरी है
उसे के लिए मौजूद रखेंगे और उसको रक्तदान करेंगे। आज वर्ल्ड डोनर्स डे है। इसके अवसर पर गिरिगुरु मेघातुबुरु हॉस्पिटल की ओर से अंडर CSR स्कीम ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और ब्लड देना किसी भी के लिए कम से कम 3 महीना के अंतराल पर दे सकते हैं। वो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, अपने स्वास्थ्य के लिए और साथ साथ दूसरों का स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसलिए सभी आदमी को जिनका कोई मतलब बीमारी नहीं हो उससे पहले हम लोग एक्सक्लूड कर लेते हैं। कोई भी बीमारी को देने के पहले हम लोग पूरा टेस्ट कर लेते हैं क्या क्या चीज़ इसका बीमारी नहीं हो, उसके बाद ही ब्लड लेते हैं। ब्लड आदमी को देना चाहिए, ये अपने के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए अच्छा है। और इसी तरह की चीज़ें हमारा सेल जो ऑर्गेनाइजेशन है R&D सेल एज होल सेल भी कह सकते हैं, ये हर एक साल इस अवसर पे ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलावा और भी सारे ओकेजन हैं जहाँ पर कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। पर्टिकुलरली वॉलंटरी मतलब जो अपना स्वेच्छा से देते हैं उसके लिए हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। कॉमर्स कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष राहुल पूर्ति, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि रुपेश कुमार पान के नेतृत्व में चाईबासा के तीनों कॉलेजों के करीब 30 विद्यार्थियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। झामुमो के नगर अध्यक्ष राहुल तिवारी ने सभी छात्रों को स्वागत किया और पार्टी के प्रति विश्वास जताने पर आभार जताया। रांची के कोकर में धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने के विरोध में आदिवासी समाज और छात्र संघ ने रैली निकालकर विरोध जताया। आदिवासी समाज और छात्र संघ के लोगों ने रैली निकालकर अपराधियों को दंडित करने की मांग की। रैली चाईबासा बस स्टैंड पहुंचकर भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कोल्हान सेंगल के रमेश जराई ने कहा कि जिसके द्वारा भी इस तरह का कार्य किया गया है वैसे व्यक्ति को चिन्हित करते हुए उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग बिरसा आबा को भगवान के रूप में मानते हैं। उनकी प्रतिमा को तोड़ा जाना यहाँ के समाज के खिलाफ अन्याय है। आज हम लोग रांची के स्थित कोकर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को तोड़ा गया है और पूरे हमारे झारखंड में बिरसा बाबा भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं और ये हमारे पूरे झारखंड की बहुत बड़ी अन्याय है। और हम लोग पूरे आदिवासी समाज और पूरे छात्र संघ विंग हम लोग आए हैं और जब तक जो उस भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा तोड़ी है उसका जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग इस प्रकार अनशन रोड में हम लोग उतरते रहेंगे। और ये जो हम लोग के साथ आदिवासियों के साथ हम लोग इस प्रकार की अन्याय जो हो रही है ये हम लोग कदापि इस पर हमेशा विरोध करते रहेंगे और जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलती है तब तक हम लोग इस प्रकार संघर्ष करते रहेंगे। समुद्र का स्टेज जो जिन्होंने भी तोड़ा उसके हम लोग कड़ी भर्त्सना करते हैं और उसका विरोध जताते हैं कि बिरसा जो इस तरह से जिसके चलते झारखंड बना है उसी का हम आज तिरस्कार कर रहे हैं। ये कोई भी हो किसी ने भी किया हो उसका हम लोग विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि झारखंड सरकार उसे अति शीघ्र उसे गिरफ्तार करे और उसको एक राष्ट्रद्रोह का, क्योंकि ये राष्ट्रीयता की बात है, राष्ट्रद्रोह का उसको केस उस पर मुकदमा दर्ज हो, ये हम लोग चाहते हैं। जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में 15 तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार, आदिवासी संस्कृति कला केंद्र एवं मुंडा हाउस का निर्माण और कार्यालय कार्य के लिए मासिक दर पर वाहन रखने की स्वीकृति प्रदान की गई। समाहर नाले सभागार में अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। बैठक में विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। बैठक में ITDA कार्यालय भवन निर्माण के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।